हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के पार्ट में अपन ने क्या देखा था कि वेलोसिटी कंसेप्ट इन स्फेरिकल मिरर। उसमें क्या होता है, एक बार फॉर्मूला जल्दी से याद कर लेते हैं कि कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही लिखते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थीप है जो एक कार में बैठ के भाग रहा है, ठीक है, और उस कार की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कार में जो मिरर लगा हुआ है ना, वो एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब उस कार को कौन, पुलिस, ठीक है, पुलिस पीछा कर रही है। अब वो जो चोर है वो पुलिस को देखता है अपने रियर व्यू मिरर में, ठीक है। रियर व्यू मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है और उसका फोकल लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो ही ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ द जीप is moving towards him with velocity 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डैट मीन्स कि जो इमेज की वेलोसिटी है कौन देखता है, चोर देखता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 1/10। तो अपने को फाइंड करना है द एक्चुअल स्पीड ऑफ द जीप, ठीक है। तो पुलिस जीप का जो स्पीड है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें मैग्नीफिकेशन 1/10 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये अपना पुलिस जीप है, ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा होगा, तो उसका इमेज जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में कितना है। सो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज़ 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, और मैग्नीफिकेशन 1/10 गिवन है, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/100। तो यहाँ पे तुरंत हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो देखिए ये पूरा टर्म का वैल्यू कितना गिवन है, -1/100 इज इक्वल टू माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो पुलिस जीप की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 1 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये आया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी, उसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द रेट एट विच मैग्नीफिकेशन इज चेंजिंग, मतलब कि अपने को क्या फाइंड करना है, dm/dt फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो है अपने को क्या पता करना है कि द रेट एट विच मैग्नीफिकेशन इज चेंजिंग, मतलब dm/dt फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, m को -v/u लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस तो बाहर आ गया, तो d/dt इंटू v/u। अब इस केस में v भी चेंज हो रहा है और u भी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों वेरिएबल है। तो ये अपने को याद आ जाएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिवीज़न वाला। उसमें क्या लिखेंगे, माइनस, ये आ जाएगा u स्क्वायर, u इंटू dv/dt माइनस v इंटू du/dt, यही होता है। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, u और v चाहिए, क्योंकि du/dt और dv/dt तो अपने को मालूम है कितना है। तो देखिए यहाँ पर चलिए u और v फाइंड कर लेते हैं। तो u और v का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। u और v फाइंड करने के लिए मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, 1/10 गिवन है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -f/u - f, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, और
u माइनस एफ इज़ इक्वल टू माइनस 10f। तो u f कितना है 10 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा -100। तो u आ गया यहाँ से -90 मीटर। अगर u अगर -90 आ गया है और m 1/10 है तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, ठीक है। तो v यहाँ से आ जाएगा आपका 9 मीटर, ठीक है। तो अपने पास v भी मिल गया और u भी मिल गया। तो इसको क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो अपने पास जो है dm/dt का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए dm/dt आ जाएगा माइनस u का वैल्यू कितना आया है -90, और देखिए dv/dt, तो dv/dt यहाँ पर कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे -1/100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस, और v का वैल्यू कितना आया है 9, और du/dt कितना है 1, ठीक है। यहाँ से देखिए बेसिकली du/dt यहाँ पर ये गिवन है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू 1 ही तो है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ गया इंटू 1, ठीक है, अपॉन u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया अपने को dm/dt। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास -81/10 इंटू 90 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा 81 का स्क्वायर। तो dm/dt आ गया अपने पास कितना +1 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए एक ब्लॉक है ना, जिसका मास कितना है m, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और एक और ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, और मिरर और ब्लॉक दोनों का कंबाइन मास कितना है, इसका भी मास m है, मतलब दोनों का मास कितना है सेम है। और ये इनिशियली ये क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। और ये ब्लॉक मूव कर रहा था, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2r, ठीक है। अब ये इसके पास जाएगा तो इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, और वो जो कोलिजन है ना वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर टाइम कितना 3r/v। तो देखिए क्या होगा, बेसिकली पहले तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा 2r/v, ठीक है, क्योंकि स्पीड v है और डिस्टेंस 2r है। तो इतने टाइम में तो ये यहाँ पे पहुँचेगा, फिर उसके बीच में कोलिजन होगा। अब देखिए कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों का मास सेम है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, मतलब ये जो ब्लॉक है ये रुक जाएगा और ये अपनी स्पीड इसको दे देगा। इसका मतलब अब क्या हुआ कि मिरर सेम स्पीड से मूव करने लगेगा, ठीक है। कितना टाइम और बचा, तो 2r/v, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा, तो 3r/v में से तो टाइम बचा कितना r/v। तो ठीक है, ये इतने टाइम में अब ये मिरर कितना चला जाएगा, तो इतने टाइम में ये मिरर और r डिस्टेंस आगे चला जाएगा, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे अपने को इमेज की स्पीड निकालनी है। तो ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब मिरर मूव करने लगा, तो देखिए इस केस में u कितना हो गया -r, ठीक है। फोकल लेंथ इसमें कितना गिवन है, फोकल लेंथ तो r/2 होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम v का फॉर्मूला लगा देंगे uf/u-f। तो अपने पास v कितना आ गया r/3। तो u मिल गया, v मिल गया, फोकल लेंथ पता है, तो मैग्नीफिकेशन मिल गया -v/u दैट इज इक्वल टू 1/3। तो मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया 1/9। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1/9 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है v, यहाँ पे इसने v लिख दिया, -1/9, ठीक है। अब वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में, तो 0, तो ये क्या 0 - v, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -v। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू v/9। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10v/9। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसे लिफ्ट है,
ठीक है। ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यहाँ पे एक सेटअप है, जैसे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, दोनों का मास कितना है m, ठीक है। और इसके नीचे एक मिरर रखा हुआ है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बोल रहा है कि इसका मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक को क्या करते हैं, हम रिलीज़ कर देते हैं फ्रॉम रेस्ट एट t=0, और उस टाइम रिलीज़ करते जब इस मिरर के पोल से कितने डिस्टेंस पे था, 42 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ ब्लॉक एंड द मिरर, ठीक है, एट t=0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड के बाद इमेज का डिस्टेंस मिरर से फाइंड करना है। बेसिकली अपने को v फाइंड करना है, ठीक है। फोकल लेंथ गिवन है, तो v फाइंड करने के लिए अपने को पहले u चाहिए। तो u कैसे फाइंड करेंगे, तो इनिशियल डिस्टेंस 42 है, तो हम ये पता कर लेते हैं कि 0.2 सेकेंड में ये मिरर कितना नीचे आ जाएगा। तो देखिए एक्चुअली में एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें सूडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो ये ब्लॉक है, ये ऐसे मान लीजिए कि ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा a एक्सेलरेशन से। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इसमें सूडो एक्सेलरेशन भी लगेगा। सूडो फोर्स की वजह से क्या होता है, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे a+2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सूडो फोर्स इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, mg, ठीक है, यहाँ पे टेंशन T हो जाएगा, यहाँ पे भी टेंशन T, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a+2, ठीक है। यह आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू m इंटू ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू m इंटू a+2 प्लस m है, ठीक है। m कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, g-2 इज़ इक्वल टू 2a, ठीक है। तो g को अगर हम 10 ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन अपने को आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ब्लॉक है इसका इनिशियल क्या है, स्पीड 0 है, इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t=0.2 सेकेंड में ये कितना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ए टी स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो 0 है, तो हाफ इंटू ये कितना है 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब 0.2 सेकेंड में ये जो ब्लॉक है वो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो पहले कितना था 42, तो अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या वही u होगा, तो u का वैल्यू अपने को मिल गया 42 माइनस 8 डेट इज़ 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे u आ गया माइनस 34 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो v आ जाएगा अपने पास uf अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ना एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट करने पे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, इसमें अपने पास एक मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लीजिए और यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उसका पॉइंट इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि अगर हम मिरर को कितना शिफ्ट कर देंगे, डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर हम मिरर को डेल्टा एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम समझने के लिए क्या करेंगे कि इसको डेल्टा एक्स ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी कितने से शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा एक्स से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं जैसे मान लीजिए ये मिरर शिफ्ट करके यहाँ चले गए, ठीक है। तो मिरर जो होता है वो बेसिकली एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, तो पहले ये था, अब उसके सेंटर से मान लीजिए कि यहाँ कहीं
सेंटर था, तो सेंटर से पोल को मिलाने वाली लाइन को तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब अपना पूरा मिरर ही ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ये तो स्फीयर यहाँ चला गया, तो इसका सेंटर यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, इसका पोल यहाँ है, तो नया ये हो गया न्यू प्रिंसिपल एक्सिस अपना। तो वही बोला है कि अगर हम मिरर को डेल्टा एक्स शिफ्ट करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी है वो भी डेल्टा एक्स शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पुराना था, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस था। तो अब इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, देखिए जैसे हम मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो ये अपना जो हो गया, ये नया प्रिंसिपल एक्सिस बना, ठीक है। ये आपका पोल कितना ओपन ने शिफ्ट किया था, डेल्टा एक्स शिफ्ट किया था, ठीक है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट, अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस रहा ही नहीं, ठीक है, ये वाला अपना प्रिंसिपल एक्सिस बन गया न्यू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट वो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे है, डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स नीचे है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है, वो है डेल्टा एक्स। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हम साइन कन्वेंशन से यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है, समझ में आया। और देखिए u गिवन होगा, फोकल लेंथ गिवन होगा, तो v भी फाइन कर लेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के अपने पास हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि इसको सॉल्व किया तो अपने पास कितना मिल गया, डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ से कैसे फॉर्म हो रहा होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलेगी, ठीक है, यहाँ पर इसका मान लीजिए फोकल लेंथ आया मिरर का, यहाँ से लाइट ऐसे निकली और ये फोकस से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट करेगी, तो ये पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो ये पैरेलली ऐसे गया, ठीक है। और एक जो है वो मान लीजिए ऑब्जेक्ट से निकला और ये इस पर परपेंडिकुलर हिट किया, तो ये अगर परपेंडिकुलर हिट करेगा तो लाइट को क्या कर लेगा, अपने आप को रिट्रेस, तो ये ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों मान लीजिए यहाँ पे कट हुआ, तो इसका पॉइंट इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जो इमेज फॉर्म हुआ वो मान लीजिए अपने प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है, डेल्टा वाई ऊपर है, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज क्या लिख दिया अपन ने, डेल्टा वाई प्लस के साथ, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम मिरर को मान लीजिए x सेंटीमीटर से हम ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं, तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस भी उतने ही डिस्टेंस से ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपने पुराने पोजीशन पे ही है, तो वो ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा फ्रॉम द न्यू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद हम देखिए केस, दूसरा केस देखते हैं। अब क्या करना है कि अब हम मिरर को एकदम बीच से कट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखिए ये अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा था। अब हम क्या किया कि इसको बीच से कट किया, ठीक है, और उसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये एक पोर्शन ऊपर चला गया और एक पोर्शन नीचे चला गया। मान लीजिए उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस वाले मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस वाले मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब मिरर को हम ऐसे कट करेंगे ना, तो इसका फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा कि ये सपोज़ मिरर था, ठीक है, तो इस मिरर को कर्व मानते हुए हम जो स्फीयर बनाते हैं उसका ही रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसका हाफ कर देते तो फोकल लेंथ मिलता है। तो मान लीजिए हम इसको बीच से कट भी कर देते हैं, तो ये तो वही कर्व है ना। अब इस कर्व को हम मानते हुए एक स्फीयर बनाएंगे, तो अभी भी वो स्फीयर का रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बस क्या ध्यान रखना है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस अलग हो जाएगा और इसका प्रिंसिपल एक्सिस अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये अपना एक स्फीयर बनाएगा, ये अपना एक स्फीयर बनाएगा। तो इसका सेंटर ऊपर चला गया, तो सेंटर से लाइन पास करते उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर हो जाएगा और इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने पुराने पोजीशन पर है। तो देखिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट कितना है, नीचे है, कितना, x/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉर m1 की हम बात करते हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा -x/2, ठीक है। अब
M2 के लिए अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो क्या लिखेंगे +x/2, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इमेज बनाएगा M1 और M2 एक इमेज बनाएगा, तो यहाँ पे 2 मिरर है तो 2 इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है ना। अब वो इमेज कैसे फॉर्म होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस M1 का फोकल लेंथ यहाँ पर है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे निकलेगी, फोकल लेंथ से पास करते हुए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चलेगी, ठीक है। और एक लाइट मान लीजिए पोल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है इसके, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये मान लीजिए यहाँ कट की, तो इसका इमेज एक फॉर्म हो गया। सिमिलरली ये इसके फोकल लेंथ से ऐसे पास की, ठीक है, और ये ऐसे चला गया, सॉरी ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं हुआ, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, और एक लाइट इसके पोल पे ऐसे इंसिडेंट होगा और ये मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो दूसरा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली कटिंग ऑफ मिरर में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही कट करके ऊपर नीचे करेंगे तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है कि कटिंग बट नॉट डिस्प्लेस्ड। हम इमेज को मिरर को कट तो करेंगे, जैसे मान लीजिए ये अपना मिरर था, तो सपोज यहाँ पे कट लगाया और यहाँ कट लाया है, ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये अपने पुराने पोजीशन पे ही है। तो अभी भी तो ये एक ही स्फीयर बनाएगा ना, तो यहाँ पे इसका एक ही सेंटर होगा, तो यहाँ पे अभी भी इसका जो पोल है वो यहीं पे होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि जो इमेज बनेगा उसकी ब्राइटनेस कम होगी, क्योंकि कुछ लाइट जो यहाँ ऐसे निकलेगी ना वो सीधा चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर इमेज पे नहीं आएगा। तो अभी भी इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक ही इमेज फॉर्म होगा। यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इमेज फॉर्म किया, यहाँ से जो लाइट निकली वो ऐसे, तो यानी इन दोनों मिरर से एक ही इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही है, फोकस भी एक ही है, प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम ही है, ठीक है। तो ये केस अपने को ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में कोई थियोरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसको एक दो एग्जांपल से ही अपन सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि एक इमेज से जो एक मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो दूसरे मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपने पास एक मिरर है M1, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर गिवन है। उसके ठीक 80 सेंटीमीटर पे एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो M2 उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पर जो M1 से 20 सेंटीमीटर पे है, M2 से 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब पता करना है कि फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज़ ऑन M1। सबसे पहला इमेज M1 फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए M1 से फॉर M1 की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है कितने 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सपोज एक लाइट निकला, ठीक है, तो U कितना है 20, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर तो +20, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, UF/U-F। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो V अपने पास क्या आ रहा है, +10 सेंटीमीटर आया। तो प्लस मतलब कि मिरर के इस साइड होगा, यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो यानी ये लाइट जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज फॉर्म हुआ, और वो कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पे। अब देखिए ये लाइट जब ऐसे जा रही है ना, तो ये मिरर पे इंसिडेंट हुआ किस पे, M2 पे। तो M2 को ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, कितने डिस्टेंस पर, तो ये टोटल हो गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर अगर हम M2 की बात करते हैं, सो इमेज I1 which is formed by the M1 act as an object for the mirror M2, and for mirror M2 what is the distance of object from the pole of the mirror M2, that is -90 centimeter, and for the concave mirror focal length is -20. So when you solve this you will get the answer V equal to -180/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं कि -180/7 सेंटीमीटर फ्रॉम द M2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अपने पास दो मिरर है, ठीक है। देखिए एक ये मिरर है M2 और एक मिरर है M1। तो ये जो M1 है ना, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ठीक है। और M2 का ये प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M1, तो M1 के प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर फॉर M1, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर, तो U कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो V आ गया आपका UF/U-F, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 30 × 20/U-F, तो यह आ गया -10, ठीक है। तो ये आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इमेज फॉर्म होगा फ्रॉम M1, अपने को क्या पता करना है, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 से हो रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ M1। अब वो उसका इमेज मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म होगा या नीचे फॉर्म होगा, उसके लिए अपने को हाइट ऑफ इमेज फॉर्म करना होता है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U होता है। तो डेट इज इक्वल टू -V कितना है, -60, U है -30, तो यहाँ से ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये आ गया -2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2, तो ये आ गया हाइट ऑफ इमेज इज़ -4 सेंटीमीटर। ओ -4 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब कि जो फर्स्ट इमेज फॉर्म होगा वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर नीचे होगा, और कितने पर, 60 सेंटीमीटर पे। तो देखिए टोटल 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इमेज फॉर्म हुआ है, और जो इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो M2 के प्रिंसिपल एक्सिस से कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके, फॉर M2। U आ गया आपका -20, फोकल लेंथ तो 20 है ही, तो V आ जाएगा UF/U-F, तो ये आ गया -20 × 20 अपॉन -20 दैट इज़ -40, माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका +10 सेंटीमीटर। ओह, +10 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब M2 मिरर के इधर इस साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड फॉर्म हो जाएगा। अब वो किधर फॉर्म होगा, तो हम क्या लिखा सकते हैं यहाँ पे, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, M2 के प्रिंसिपल एक्सिस से 3 सेंटीमीटर नीचे है, तो -3 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। तो V कितना है आपका 10, और U कितना है आपका -20, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका -3, तो आ गया -3/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो M2 के प्रिंसिपल एक्सिस से 10 सेंटीमीटर इधर लेफ़्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 10 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, और ठीक 3/2 नीचे, तो यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, और ये कितना है 3/2। अब देखिए ये ओरिजिन माना अपन ने, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे अपन, -10, -3/2। तो ये फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक मिरर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे, एक मिरर का जो इमेज होगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है कि वैसा ही क्वेश्चन है, एक मिरर है M1 जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इससे जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम
M1, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक 1 सेंटीमीटर नीचे M2 है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसको अपन ने ओरिजिन मान लिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे ओरिजिन दिया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम M1 की बात करते हैं तो M1 में जो ऑब्जेक्ट है -20, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ 20 आ जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो V का वैल्यू आया वो कितना आया, +10 आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है तो उसका इमेज जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज फॉर्म हुआ वो भी 10 सेंटीमीटर पे। अब देखिए M2 की बात करते हैं तो M2 का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1 वो कितने डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर पे। तो u आ गया -60, फोकल लेंथ -20। इसको सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, -30। अब देखिए v -30 है तो देखिए -30 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। v आया अपने पास -30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर पे। तो हाइट ऑफ इमेज ऐसे फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। v कितना है, -30, और u है अपना -60, तो ये कैंसिल हो गया। तो डेट इज़ आ जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अपना 1 तो -1/2, ठीक है। तो यानी इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1/2 नीचे 30 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और ठीक इसके नीचे यहाँ पर मान लेते हैं फाइनल इमेज फॉर्म होगा और ये हाइट है आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कोऑर्डिनेट हम क्या लिख देंगे, -30, -1/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपने पास 2 मिरर है, ठीक है। एक है ये अपना इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसके ठीक 20 सेंटीमीटर पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसके ठीक 30 सेंटीमीटर इधर एक कॉनकेव मिरर है, उसका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है। अब इसमें पता करना है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑल द इमेजेस फॉर्म, मतलब कितने इमेजेस फॉर्म होंगे और उनका क्या क्या लोकेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हम मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ M1 और इसका नाम दे देता हूँ M2। तो अगर हम देखिए फॉर M1 की बात करें तो u कितना है, -20, फोकल लेंथ कितना है, कॉन्वेक्स मिरर है तो +20 हो जाएगा। जिसको जब सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, +10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो यहाँ से जितनी भी लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट होगी ये सब कहाँ पे इमेज बनाएगी, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर। अब देखिए इधर नीचे तो कोई मिरर नहीं है, इसका मतलब इधर कोई भी अगर लाइट मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, और इसके ऊपर जितनी भी लाइट है इस पर इंसिडेंट करेगी, ये सब कहाँ 10 सेंटीमीटर से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि M1 से कोई भी रे रिफ्लेक्ट होके M2 पे नहीं जाएगी। इसका मतलब द इमेज फॉर्म बाय द M1 विल नॉट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M2। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये लाइट ऐसे यहाँ पे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये इधर चली जा रही है, इधर तो M2 ऊपर है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा कंडीशन ये होगा कि अब यहाँ से मान लीजिए जो इधर लाइट निकल रही, अब इधर जो लाइट निकल रही वो तो M2 पे इंसिडेंट हो ही नहीं रहा, इधर जो लाइट निकल रही है तो M2 के लिए बात कर लेते हैं। फॉर M2 u कितना है, -30, ठीक है, फोकल लेंथ है आपका -20। सॉल्व करेंगे तो v कितना आ गया, -60। तो -60 अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके नीचे जितनी भी लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी वो सब यहीं पे आके इमेज बनाएगी। इसका मतलब इस M2 से भी जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी एग्जैक्टली I1 पे ही फॉर्म हो रहा है, मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फाइनली कितना इमेज फॉर्म होगा, 1 इमेज फॉर्म होगा, और वो ऑब्जेक्ट से हम कितना बोल सकते हैं, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट फॉर्म होगा, ठीक है। ध्यान से एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो ये तो था कटिंग ऑफ मिरर और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होना। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।